पुलवामा हमले में शहीद एक जवान के पिता ने कहा है, मुझे 100% यकीन है मोदी ने यह सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी पाने के लिए किया है। इतनी बड़ी बात एक शहीद के पिता ने कही है, देश के प्रधानमंत्री के लिए कही है, लेकिन किसी चैनल के ऊपर ये खबर आपको दिखी। मैं आपको खबर दिखाता हूं, क्योंकि बगैर खबर के अगर मैं बात करूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ऐसे हवा में तो नहीं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सत्यपाल मलिक विपक्ष के इशारों पर खेल रहे हों, या और कोई हो जिसने अपनी सत्ता पानी हो, कुछ और करना हो। लेकिन जिसका बेटा चला गया उसको क्या करना है, उसको कौन सा प्रधानमंत्री बनना है, उस बाप को जरूर सुनिए। मैं आपको खबर सुनाता हूं, एक एक अक्षर पढ़ करके आपको सुनाऊंगा ताकि आप यकीन कर पाए। वायर ने इस खबर को कवर किया है, और तो बाकी तो अतीक अहमद के पीछे जो है वो लगे हुए हैं, अतीक ये अतीक वो। वायर ने इस खबर को कवर किया, और वायर ने खबर को कवर करते हुए लिखा है, मलिक के खुलासे के बाद पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों ने की जांच की मांग। और एक नहीं कई परिजनों से बात की है, जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया, जिन्होंने अपने भाई को खो दिया, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, उन लोगों से बात की है। जिन्होंने अपने भाई को खो दिया उन लोगों से बात की है। और वो लोग क्या कह रहे हैं, ये सुनना जरूरी है। एक के बाद एक कई सारे ऐसे जवानों से इन्होंने बात की है। मैं एक एक करके सारे जवानों के, उनके परिवार वालों का दर्द आपके सामने रखता हूं। आप ध्यान से एक एक शब्द को आखिर तक सुनिएगा। ऐसी ऐसी बातें जो कान के पर्दों को हिला करके रख दे, ऐसी बात कही गई है। देखिए जरा, ये इस खबर के अंदर जो है वो आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये शहीद है, जवान शहीद हैं भागीरथ, और उनके पिता से बात की है। इसमें क्या लिखा है सुनिए। मारे गए सैनिकों में से एक भागीरथ के पिता परशुराम ने द वायर को बताया कि 14 फरवरी 2019 को दुर्भाग्य दिन के बाद से कई सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मलिक के खुलासे के बाद, सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद उनके विश्वास की पुष्टि हुई है कि पुलवामा हमला सरकार द्वारा रचा गया एक राजनीतिक स्टंट था। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा है, ये उस शहीद पिता के, उस शहीद जवान के पिता के शब्द हैं। आगे देखिए, परशुराम कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिए इन शब्दों को। परशुराम कहते हैं, मुझे 100% विश्वास है। परशुराम कहते हैं कि मुझे 100% विश्वास है कि यह सब सत्ता में रहने के लिए किया गया है, और मुझे और मोदी सरकार ने कुर्सी फिर से चुने जाने के लिए ऐसा किया है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अब कायदे से मैं चाहता हूं कि इस खबर को मैं बंद कर दूं, बस इतना सुनना। और अब इससे ज्यादा क्या सुने, अब इससे ज्यादा क्या कहें। एक पिता ये बात कहता है, उस पिता के आंखों में ना जाने ये सवाल कब से खटकता होगा। वो पिता जब खेत में जाता होगा, वो पिता जब घर में अकेला चारपाई पर बैठता होगा, वो पिता जब अपने बेटे के बच्चों को देखता होगा, तब उसके मन में सवाल आता है। और उस पिता ने इस बात को कहा है। और ऐसा एक पिता नहीं है, ना जाने कितने पिता हैं। कई बार आंखें डबडबा जाती हैं जब ऐसी चीजें देखते, पढ़ते, सुनते हैं। खैर, खबर मैं आपको बताता हूं। इस खबर में आगे देखिए आप, आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जीतराम के भाई विक्रम ने अपने भाई की असामयिक मौत की जांच को मांग की है। और निधन के वक्त उनके भाई की उम्र 30 साल थी। 28 साल का, 30 साल का, 25 साल का नौजवान। ये जीतराम की तस्वीर आप देख रहे हैं, कांस्टेबल थे। इनके भाई हैं विक्रम, इन्होंने जांच की मांग की है। द वायर से बातचीत करते हुए विक्रम ने कहा कि उनका परिवार अभी भी उनके भाई की मौत के गम में है। वो बोले कि जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, केवल वही जानते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। हालांकि विक्रम कहते हैं कि मलिक को घटना के समय पर ही बोलना चाहिए। तो जिनका गुस्सा होता है ना साहब, गुस्सा ये नहीं देखता कि ये मेरी हक की बात बोल रहा है, तो चलिए मैं इसको नहीं निशाने पे लेता हूं या इसके बारे में नहीं कहता हूं।
यही बात मैंने 4 रोज पहले मैंने भी कही थी कि सत्यपाल मलिक पर एक सवाल तो बनता है और वो सवाल वाजिब भी है कि ये तब क्यों नहीं बोले थे। लेकिन हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि ये तब नहीं बोले थे तो अब क्यों बोल रहे हैं। हम अब जो है हम इनकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, ये कहकर के हम खारिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तब नहीं बोले, इस पर सवाल बनता है, इस पर गुस्सा बनता है और ये गुस्सा इन परिवारों को दिख रहा है। लेकिन जो अब बोल रहा है, क्या अब उसकी बात को सुना जा रहा है? क्या अब उसकी बात के ऊपर कोई उत्तर दिया जा रहा है? या अतीक अहमद का जो है वो फोटो दिखा करके आपको बताया जाए कि देखिए अतीक अहमद को 3 लड़कों ने जो है वो ठोक दिया, बजाइए ताली, बस हम ताली बजाते रहें, तब सब लोग ताली बजाते रहें, मोमबत्तियां जला लें घर के बाहर, घंटियां बजाने लग जाए खड़े होकर के कि अतीक अहमद मारा गया, बात खत्म हो गई। देखिए अब आगे एक और परिवार देखिए, रोहतास का परिवार भी उतना ही व्याकुल है। घटना के वर्षों बाद भी दुख में जी रहा है। रोहतास के भाई जितेंद्र का कहना है कि सरकार की अक्षमता के कारण उनके भाई के साथ जो हुआ उससे सुनने के बाद उन्हें अन्य सैनिकों के जीवन की भी चिंता हो रही है। और देखिए ऐसा नहीं होता है कि सैनिक के परिवार में कोई एक व्यक्ति सेना में जाता है तो बाकी और कोई जाता ही नहीं है, लाइन लग जाती है साहब। और चूंकि मैं उस परिवार से हूं, मेरे परिवार के लोग हैं, तो मैं जानता हूं, लोगों को जानते हैं। एक बेटा अपने पिताजी को देखता है, जब वो उसका पिताजी वर्दी में आता है तो उसका बेटा भी जो है जब स्कूल की वर्दी में होता है तब अपने शरीर के ऊपर जो है वो देखने लगता है कि मेरे शरीर पर भी ये वर्दी होगी। इस चाव के साथ में लोग पढ़ते लिखते हैं, इस चाव के साथ में लोग सेना की तैयारी करते हैं, इस चाव के साथ में लोग सेना में जाते हैं। और उनको पता चलता है कि साहब ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। गवर्नर साहब आकर के कहते हैं कि 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, अगर 5 एयरक्राफ्ट दे देते तो इतने जवानों की शहादत नहीं होती। और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब सन्नाटे में, सब शांत है। आगे देखिए आप, जितेंद्र कहते हैं कि जो उन जवानों के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। गृह मंत्रालय को अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान का अनुरोध मना नहीं करना चाहिए था। सैनिकों की मांग पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब इनको परिवारों को जवाब देगा आकर के। चलिए, सत्यपाल मलिक कांग्रेस के मोहरे हैं और वामपंथियों के मोहरे हैं, अखिलेश यादव के मोहरे हैं, और ना जाने, चलिए ठीक है, करण थापर को, दावायर को पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, ना जाने कहां से फंडिंग हो रही है। ये इनके परिवारों को कहां से फंडिंग होती है? इनके परिवार वाले क्यों बोल रहे हैं? क्यों अपने जो बेटा जो इनका चला गया आज, जिसको 4 बरस हो गए हैं, क्यों उसकी आत्मा के साथ में आज खिलवाड़ कर रहे हैं? सोचिए जरा इस बात को। ये तो नहीं कह रहे ना कि कोई नौकरी पैसा नहीं मिला है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, ये शिकायत तो नहीं कर रहे हैं कि शिकायत कुछ और है। और अभी बीजेपी खुद राजस्थान में, मैंने आपको खबर दिखाई थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, बीजेपी ने जैसे किस तरह से हंगामा किया था वहां पर पुलवामा हमले के अंदर जो जवान शहीद हुए थे, उनकी जो जवानों की जो पत्नियां थी या उनके जो परिवार वाले थे, वो वहां पर जो है वो नौकरी की मांग कर रहे थे अशोक गहलोत की सरकार को, और वहां पर बीजेपी उनके साथ में खड़ी थी। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए सारी मीडिया कोई साथ नहीं खड़ा है, कोई बात नहीं करता है। आगे जो मलिक के दावों पर इन्होंने कहा है कि मलिक के दावों पर उनका कहना है कि सत्यपाल मलिक ऐसे आदमी हैं जो किसी से डरते नहीं हैं, और मैं मानता हूं कि वो जो कहते हैं सही कहते हैं। अब देखिए, हर तरीके के लोग होते हैं कि एक तबका ऐसा जो कह रहा है कि सत्यपाल मलिक अब क्यों बोल रहे हैं, एक तबका ऐसा कि नहीं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, दमदार व्यक्ति है, बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसान आंदोलन के दौरान भी खूब बोले थे और फिर आखिरकार मोदी को माफी मांगनी पड़ी थी। 2 और जवानों के परिजन बोले केंद्र सफाई दे, तो ये सफाई मांग रहे हैं परिवार के लोग। तो किस तरह से जो है वो चीजें हो रही हैं। बबलू की एक अगला स्क्रीनशॉट आप देखिए, बबलू की 71 वर्षीय मां बोनोमाला संतरा और उनकी 76 वर्षीय पत्नी मीता ने अखबार को बताया कि वो सच जानना चाहती हैं, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं। बबलू की 10 साल की एक बेटी भी है। तो ये कहानी है सब। अब बोलिए, अतीक अहमद मारा गया, घंटी बजाइए, बात खत्म करिए। या दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दे, मोदी जी इस पर जवाब दें, क्योंकि देश के जवानों की बात है, इस पर बात होनी चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों को बताइए, अपनी 10 मिनट 5 मिनट का समय निकालिए, लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को, बहुत जरूरी है। ऐसी खबर को शेयर नहीं करेंगे तो कौन सी खबर को, हिंदू मुसलमान की खबर को शेयर करेंगे? शेयर कीजिए,
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।